होता हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल में। कहाँ होता है? हैड का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल में। हैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भूतकाल में। हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्तमान काल में। हैज हैव का प्रयोग वर्तमान काल में। हैड का प्रयोग भूतकाल में। हैड का प्रयोग कहाँ होता है? हैव का प्रयोग कहाँ होता है? हैड का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल में। कहाँ होता है? भूतकाल में। ही कोमा सी कोमा इट सिंगुलर नाउन्स। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। नाउन्स के साथ हैज का प्रयोग किया जाता एक तथा सिंगुलर से हुए वर्तमान काल में किस काल में? वर्तमान काल में आई कोमा वी कोमा यू कोमा दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और आई वी यू दे THEY दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का प्रयोग। ठीक है। पास्ट प्रत्ययकर्ता के साथ पास्ट टेंस के प्रत्ययकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस के प्रत्ययकर्ता का जो पास्ट टेंस का हेड का इस प्रकार से को अलग अलग लाइन में बहुत अच्छे तरीके से नोट करना। ठीक, करो, नोट करो जल्दी से। नेगेटिव वाक्यों किसमें? नेगेटिव वाक्यों में हैव, हैज, हैड कोमा हैव कोमा होता है। ठीक है। नेगेटिव नहीं कॉमा के भाव में नो का प्रयोग होता है। एक भी नहीं, कोई भी नहीं के भाव में किसका प्रयोग होता है? नो। और कोई भी नहीं
तो उसके भाव में नो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नो। यदि वाक्य के आरंभ में क्या हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो यदि वाक्य के प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब शुरुआत, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो क्या का अनुवाद, क्या हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। ठीक, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा है तो वाक्य का प्रारंभ व्हाट शब्द से नहीं किया जाता है। किससे नहीं किया जाता है? क्या शब्द। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता के कर्ता तथा टेंस काल के अनुसार ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार कर्ता से पहले हैव, हैड, हैव हैड, हैज कॉमा, हैव कॉमा करते हैं। ठीक है। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्ता को। सब्जेक्ट तथा टेंस किसको कहते हैं? काल, समय को। टेंस या समय के अनुसार कर्ता से पहले हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है।